औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है जी स्किन प्रिपरेशन एंड पोजीशनिंग। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने सर्जरी के लिए पेशेंट की स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है, किस जगह पे सर्जरी है वहाँ की स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है और पेशेंट को किस पोजीशन में लगाना है, बैठाना है और लिटाना है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी स्किन preparation and positioning. Skin preparation and positioning are crucial step in ensuring aseptic condition। उन्होंने बोला है कि ये स्किन प्रिपरेशन और पोजीशनिंग जो होती है ना, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स होते हैं कि इसमें हम लोगों ने एसेप्टिक कंडीशंस जो है ना लाजमन जो है ना देखनी होती हैं। प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ताकि सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन ना हो, एंड फैसिलिटेटिंग ऑप्टिमल एक्सपोजर ड्यूरिंग सर्जरी। और हमारा जितना भी हमें एक्सपोज करना है जितनी भी हमें जिस जगह पे हमें सर्जरी करनी है उसको हम लोगों ने मैक्सिममली जो हमारे लिए बेहतर है ना, यानी कि जितना हमें हो सकता है उतना एक्सपोज करना है हम लोगों ने, ताकि हमारा जो है ना हम वहाँ तक जो है ना हमारा इजीली हमारी सर्जरी जो है ना वो हो जाए। Proper techniques must be followed to prepare the patient's skin and position them on the operating table effectively। उन्होंने बोला कि प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी है पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर करने में और उनको पोजीशन जो उनकी हमें ऑपरेटिंग टेबल पे रखनी है ना उसके लिए। हियर इज़ अ डिटेल्ड गाइड। अब हम लोग उसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी हेयर रिमूवल। डिटर्मिन वेदर हेयर रिमूवल इज़ नेसेसरी फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। ये लिख लेना है कि जिस जगह पे सर्जरी करनी है ना वहाँ के बाल हम लोगों ने ज़रूर साफ़ करने हैं। इफ़ हेयर रिमूवर इज़ नीडिड, अगर तो हेयर रिमूवर चाहिए, ठीक है। यूज़ क्लिपर रैदर देन रेज़र टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्किन अब्रेजन। तो हम लोगों ने ना क्लिपर यूज़ करने हैं, रेज़र यूज़ नहीं करना, ताकि स्किन को ना कम से कम जो है ना कट लगे। स्किन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। Choose an appropriate antiseptic solution based on institutional protocols and surgeon preference। सर्जन की प्रेफरेंस और जो जिस इंस्टीट्यूट में ये प्रोसीजर हो रहा है उसके प्रोटोकॉल्स को ना प्रोटोकॉल्स की बेस पे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जो है ना एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ना यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी कॉमन ऑप्शन इंक्लूड क्लोरीहेक्सिडाइन और आयोडीन, या ठीक है, ये पायोडीन वगैरह जो होती है ना वो हम लोगों ने यूज़ करनी है। क्लोरीहेक्सिडाइन यूज़ करना है या आयोडीन और पायोडीन का यूज़ करनी है। अप्लाई द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू द सर्जिकल साइट यूजिंग अ बैक एंड फोर्थ स्क्रबिंग मोशन फॉर द रिकमेंडेड ड्यूरेशन। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को ना सर्जिकल साइट पे ना बैक एंड फोर्थ यानी कि इस तरह वाले जो है ना मोशन में हम लोगों ने ना उसको अप्लाई करना है जो भी सोल्यूशन है। बेसिकली तो हम लोग जो है ना मोस्टली पायोडीन लगाते हैं सर्जिकल साइट पे। आगे जी ड्राइंग टाइम। अलाउ द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू ड्राई थोरोली बिफोर ड्रैपिंग टू अचीव ऑप्टिमल एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस। उन्होंने बोला है कि इसको हमने ड्राई होने देना है, जो सोल्यूशन हमने लगाया है ना एंटीसेप्टिक उसको हमने ड्राई होने देना है ड्रैपिंग से पहले। ड्रैपिंग किसको बोलते हैं, जब हम लोग सर्जिकल साइट को एक्सपोज करके बाकी सारी जगह को सेटेलाइट शीट के साथ कवर करते हैं ना, उसको ड्रैपिंग बोलते हैं। तो ताकि जो है ना एंटी माइक्रोबियल जो है ना यानी कि ये जो जितने भी माइक्रोब्स हैं ना वो अच्छे से जो है ना ख़त्म हो जाए, तो इस तरह हमने टाइम देना है उसको ड्राई होने के लिए। नेक्स्ट है जी सेटेलाइट ड्रैपिंग। अब ड्रैपिंग का मैंने बता दिया ना कि हम लोगों ने वो एरिया छोड़ देना है, बाकी एरिया को हम लोगों ने सेटेलाइज जो है ना उसके साथ शीट के साथ कवर कर देना है। यूज़ सेटेलाइट ड्रैप टू कवर द प्रिपेयर्ड एरिया। हम लोगों ने क्या करना है, जो एरिया प्रिपेयर किया है ना उसको ड्रैप्स के साथ कवर कर देना है। इंश्योरिंग दैट द ड्रैप्स डू नॉट टच नॉन सेटेलाइज सरफेस और एरियाज। इस बात का ख्याल रखना है कि जो ड्रैप्स है ना वो नॉन सेटेलाइज एरिया को और टच ना करे, ठीक है। फिर पेशेंट की जो चीज़ हमने सेटेलाइज नहीं ना की, जो पार्ट सेटेलाइज नहीं किया उसको टच ना करे और ना ही किसी जगह को टच करे। क्रिएट अ स्टीराइल फील्ड अराउंड द सर्जिकल साइड यूजिंग फेंस्ट्रेटेड ड्रैप्स ऑन द और अदर सेटेलाइज कवरिंग। उन्होंने बोला है कि जितनी भी सेटेलाइट फील्ड है ना उसको हम लोगों ने अदर जो ड्रैप्स है ना सर्जिकल साइड के पास जितनी भी फील्ड है ना उसको हम लोगों ने ना कवर कर देना ड्रैप्स के साथ। नेक्स्ट है जी पोजीशनिंग, ठीक है। अब पेशेंट को हम लोगों ने किस पोजीशन में लेटाना है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी पोजीशनिंग टीम कोलैबोरेशन। पहले तो टीम को कोलैबोरेट करना पड़ेगा हर प्रोसीजर के लिए ना आपस में। कोलैबोरेट विद द सर्जिकल टीम एनेस्थीसिया प्रोवाइडर, ठीक है, एंड अदर पर्सनल टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट पोजीशनिंग। हम लोगों ने पहले ना सर्जिकल टीम से पूछना है
फिर जिसने एनेस्थीसिया देना है उससे पूछना है, और बाकी जितने भी पर्सनल है ना जो आपकी सर्जिकल इस प्रोसीजर में शामिल है उनसे पूछ के हम लोगों ने पेशेंट के लिए सेफ़ पोजीशन को ना चूज़ करना है। कंफर्म द टाइप ऑफ सर्जरी, पेशेंट, मेडिकल कंडीशन एंड एनी स्पेसिफिक पोजीशनिंग रिक्वायरमेंट्स। हम लोगों ने पहले कंफर्म कर लेना कि पेशेंट की सर्जरी किस चीज़ की है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, और कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो नहीं रिक्वायर उसकी सर्जरी के लिए। इस बात की हमने कंफर्मेशन जो है ना वो ले लेनी है। देन है जी स्पाइन पोजीशन। द स्पाइन पोजीशन लाइंग ऑन द बैक। हम लोग टू मैनी टाइम्स जो है इन पोजीशंस के बारे में इस इन OTT लेक्चर्स में ना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये भी है स्पाइन पोजीशन। द स्पाइन पोजीशन लेइंग ऑन द बैक, यानी कि जब बंदा कमर के बल लेटता है, इज़ कॉमन फॉर एनी मैनी सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स में ना ये पोजीशन रखी जाती है। इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड स्पाइन। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा हेड, नेक और स्पाइन जो है ना एक ही अलाइनमेंट में हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी लेटरल पोजीशन। फॉर लेटरल प्रोसीजर्स पोजीशन द पेशेंट ऑन देयर साइड विद अप्रोप्रिएट पैडिंग टू प्रिवेंट प्रेशर इंजरीज। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, पेशेंट को लेटरल साइड पे लेटाना है, ठीक है, और जहाँ पे मुनासिब हो सके ना वहाँ पे अपने पैड रख देना है ताकि प्रेशर की वजह से कोई मजीद इंजरी ना हो। जैसे कि ये देखिए उन्होंने यहाँ पे सर के नीचे पैड रखा हुआ है, पेट के पास पैड है, यहाँ टांगों के दरमियान पैड रखा हुआ है, तो ये प्रेशर इंजरी से बचने के लिए है। मेंटेन प्रॉपर स्पाइनल अलाइनमेंट एंड अवॉइड एक्सेसिव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हम लोगों ने क्या करना है कि स्पाइनल की अलाइनमेंट जो है ना बिल्कुल मेंटेन रखनी है। ये ना हो कि उसकी स्पाइन जो है वो ज़्यादा झुका हुआ हो या स्पाइन जो हो वो ज़्यादा ही जो है ना सीधा हो, एक्सटेंड उठा हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ बात का हम लोगों ने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी प्रोन पोजीशन। इन द प्रोन पोजीशन लेइंग फेस डाउन। अब प्रोन पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो फेस होता है ना वो टेबल, ऑपरेटिंग टेबल के साइड पे मतलब उस तरफ होता है। प्रोटेक्ट प्रेशर पॉइंट एंड इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द हेड, स्पाइन एंड लिम्स। अब यहाँ पे भी देखें उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स पे ना जो है ना पैड किया हुआ है, पैड रखा हुआ है, ठीक है। और हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हेड, स्पाइन और लिम्स जो है ना वो एक ही अलाइनमेंट में हो। यूज़ स्पोर्टिव पैड अंडर द चेस्ट, पेल्विस एंड एंकल। सेम उन्होंने भी देखें उन्होंने चेस्ट पे, ठीक है, पेल्विस पे और एंकल्स के दरमियान उन्होंने ना ये रखा हुआ है, पैड रखा हुआ है। ये सो इट इज़ कॉल्ड प्रोन पोजीशन। देन आ गया फाउलर्स पोजीशन। इन फाउलर पोजीशन सिटिंग अप, यानी कि बंदा जो है ना मतलब थोड़ा सा एलिवेट होता है, यानी कि स्पाइन और हेड का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा रेज होता है। सपोर्ट द पेशेंट बैक एंड नेक वाइल मेंटेनिंग प्रॉपर अलाइनमेंट। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की बैक को और नेक को ना सपोर्ट देते हैं जब इसमें बैठे। जैसे ये देखिए जी हम लोगों ने नेक और इसको बैक को हमने सपोर्ट दी है। इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी एंड कम्फर्ट, पेशेंट सेफ्टी एंड कम्फर्ट। उन्होंने बोला है कंफर्म द पेशेंट सेफ्टी। उन्होंने बोला कि एक तो हमने पेशेंट की सेफ्टी को हमने कंफर्म करना है और दूसरा उसकी कंफर्ट को हमने ना इस बात का ख्याल रखना है कि वो कंफर्ट में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है जी ट्रेंडलनबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इफ़ रिक्वायर्ड पोजीशन द पेशेंट इन ट्रेंडलबर्ग हेड डाउन, ठीक है, और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग हेड अप। इसमें फीट का लेवल लो होगा, यानी कि हेड अप में फीट जो होंगे वो नीचे होंगे और हेड ऊपर होगा, और जो ट्रेंडलनबर्ग है उसमें हेड जो है डाउन होगा और फीट जो है वो एलिवेट होंगे। तो इट इज़ यूज फॉर मैनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। आगे जी सिक्योर पोजीशन। सिक्योर पोजीशन का मतलब कोई सिक्योर पोजीशन नहीं होती है। सिक्योर पोजीशन का मतलब ये होता है जिस पोजीशन में हमने पेशेंट को लिटाया ना उसको उस पोजीशन में सिक्योर करना है। जैसे कि हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में लिटाते हैं ना, तो उस पोजीशन में लगाने का मतलब लिटाने का सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट की पोजीशन को सिक्योर करना है, पैड लगा के, जेल लगा के, स्ट्रैप्स लगा के, ताकि पेशेंट जो है ना वो अनकम्फर्टेबल ना हो। तो यूज सिक्योर स्ट्रैप्स, जेल पैड्स और अदर पोजीशनिंग डिवाइसेस टू मेंटेन द पेशेंट पोजीशन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान पेशेंट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग स्ट्रैप्स यानी कि पट्टी वगैरह, जेल पैड्स और अदर पोजीशनिंग डिवाइसेस जो है ना वो यूज़ करते हैं। इंश्योर दैट प्रेशर पॉइंट आर एडिकेटली पैडेड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला है कि जो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे आपने पैड रख देना है ताकि जो मज़ीद की कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके, ठीक है। आगे जी फाइनल चेक। परफॉर्म अ फाइनल चेक ऑफ द पेशेंट पोजीशनिंग। फाइनली हम लोगों ने पेशेंट को चेक कर लेना कि पेशेंट की पोजीशन जो है वो एक्यूरेट है। इंश्योरिंग ऑल प्रेशर पॉइंट्स आर प्रोटेक्टेड। ये देख लेना है कि सारे प्रेशर पॉइंट्स पे हम लोगों ने पैड लगा दिया है। लिम्स आर अप्रोप्रिएटली सिक्योर, उसके टांगे और बाजू सिक्योर हैं। एंड द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में, इस बात का हम लोगों ने ख्याल रख लेना है। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंटेशन।
डॉक्यूमेंट द पेशेंट पोजीशनिंग डिटेल इंक्लूडिंग एनी प्रिकॉशन टेकन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला है कि आपने पेशेंट की पोजीशन को भी लिखना है और जो भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं आपने कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए वो भी आपने उसमें ऐड करनी है। कम्युनिकेट द पेशेंट पोजीशन टू द सर्जिकल टीम एंड अदर रेलिवेंट पर्सनल। फिर आपने जो जिस पोजीशन में पेशेंट को लिटाया है वो आपने बाकी सर्जिकल टीम के साथ भी आपने एक बार कम्युनिकेट कर लेना कि आया कि ये ठीक पोजीशन है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, ठीक है। Continuously monitor the patient's vital signs, skin integrity and comfort throughout the surgical procedure। उन्होंने बोला है कि पूरे सर्जिकल प्रोसीजर में हमें क्या करना है, पेशेंट की कंफर्ट, ठीक है, उसकी वाइटल साइंस, उसकी स्किन की इंटेग्रिटी जो है ना हम लोगों ने देख लेनी है। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू पोजीशनिंग बेस्ड ऑन द पेशेंट। जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी उसके लिहाज से हमने उसकी जो पोजीशन है उसको ना एडजस्ट कर लेते रहना है। ठीक हो गया, तो ये था मुझे हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।